हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर के रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य रखता हूँ। मैं बुनियाद आलम अपना कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करूंगा। आजादी, आजादी का असली मतलब वो ही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आजादी के लोग 1857 में ही जल चुकी थी, जो हर साल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत को उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तिरंगे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले की टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जोर में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वो वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों को धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी हिज्जाओं से, पुत्र मेरे में घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच गिर जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा, फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव जब वो तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन करने वालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति, और अपने परिवार, अपने समाज के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति। और हर देश द्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देश द्रोही समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है और ये कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौकर पर छुड़ाता है। तर्रावती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी ले लेकर अपनी लाइक बढ़ाने में रहते हैं। आज की इस दौर में वही युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश की आशाओं की आग रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर कमल अंगुलियों की वेस्टर्न से मात्र गंगा की इमोजी भेज रहा है। 4 पुत्र रोज का काम मेरा रोज का, यानी भारत का भविष्य तबाह कर देता है। हम नए एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लोगों से बात करता देख जो भाइयर गाते हैं। हम नए एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाइयर गाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस के सुनाते हैं। हम नए एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मुहूर्त को लगते हैं 56 लोग और भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को दान काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रख के दान दीजिए और मरने के बाद अन्न दान देकर, मरते हुए तो जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है।
और न रब मेरी है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरु है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचार में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए पेड़ पौधे और सखाए भी परेशान हो जाए, जरा सोच कर देखिए पेड़ पौधे और सखाए भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है और कहा जाता है कि हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम। एक शैक्षिक बीमारी हमारी समाज में नजर आती है और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया के तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षक की बुनियाद रखी, आज उसके सर्व शिक्षक विश्वविद्यालय में से हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं होता। और मैं बता दूं, शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण वो एक कि हमारी देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां है और इन बीमारी को जो जाए ना वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में हमारे देश के युवा जब तक मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली का रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म को अवहेलना करता रहेगा। तब तक ना तो हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा और ना ही हमारा अंधविश्वास खत्म होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास लगाया है? जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक के हाथ बढ़ाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने हमारा राष्ट्र में तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सदिग्ध, चरित्र रूप से भ्रष्ट और मानसिक रूप से दिवाले, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। बड़ी बड़ी बातें नहीं छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ती, बड़ी बातें नहीं छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ी होगी, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सड़क पर दिन रात रहने वाली हमारी सुरक्षा करने वाली उस पुलिस और प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस पुलिस और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सड़क पर दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए उस जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण का कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा यह कहना चाहूंगा, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। तो मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।